हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का 3 चैप्टर शब्द और वाक्य। बच्चों, पहले हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। यानी जो शब्द बनते हैं तो वो एक हो या अनेक वर्ण हो, उसमें उन दोनों को मिलाकर ही जो ध्वनि बनती है उसको शब्द कहते हैं। वह जिसका अर्थ होता है और भले यह एक ही वर्ण से बना है, और कमल भले यह अनेक वर्णों से बना है, यह दोनों शब्द हैं। अब आते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद 4 होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में दो ही भेदों को जानेंगे। पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। पहला है तत्सम शब्द। तत् यानी उसके, सम यानी समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के लिए गए हैं, यानी उनको कोई चेंज नहीं किया गया है, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे कवि, माता, विद्या, नदी, फल, फूल, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। जैसे आम्र, आम, संस्कृत शब्द है आम्र और हिंदी शब्द है आम। उष्ट, ऊंट, चंचू, चोंच, त्वरित, तुरंत, शलाका, सलाई, चतुष्पदिका, चौकी, उद्धर्तन, उपटन, खप्पर, खपरा, तिक्त, तीता, गोमल या गोमय, गोबर, घोटक, घोड़ा, पर्यक, पलंग, भक्त, भात, हरिद्रा, हल्दी, सपत्री, सौत, सूची, सुई, शुक्तु, सत्तू, क्षीर, खीर। यानी एक तरफ दिए हैं इसमें संस्कृत शब्द और दूसरी तरफ है हिंदी शब्द। कहने का अर्थ है कि जो संस्कृत शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा आता है तद्भव शब्द। तद्भव यानी उसके, उससे, और भव माने होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी जिनको हम संस्कृत भाषा से थोड़ा चेंज कर देते हैं, हिंदी में कर देते हैं जिनको हम, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, यानी संस्कृत और प्रकृति से अलग होकर हिंदी में आए हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे दूध, हस्त का हो गया हाथ, कुब्ज, कुबड़ा, कपरू, कपूर, अंधकार, अंधेरा, अक्षी, आँख, अग्नि, आग, मयूर, मोर, आश्चर्य, अचरज, उच्च, ऊंचा, ज्येष्ठ, जेठ, कार्य, काम, क्षेत्र, खेत, जिव्या, जीव, कर्ण, कर्ण, तृण, तिनका, दंत, दांत, उच्च, ऊंचा, दिवस, दिन, धैर्य, धीरज, मिथ्या, झूठ, मूढ़, मूर्ख, मृत्यु, मौत, रात्रि, रात, प्रस्तर, पत्थर, शून्य, सूना, श्रावण, सावन, सत्य, सच, स्वप्न, सपना। नेक्स्ट है देशज शब्द। देश प्लस ज, अर्थात देश में जन्मा, यानी अपने ही देश में जन्मने वाला। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम तो बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चिड़िया, थैला, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, ठेठ, ठुमरी, खखरा, चषक, फुनगी, डोंगा, कुबड़ी, गड़बड़ आदि। अब आते हैं विदेशी शब्द, ये दूसरे देशों के।
जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, रेडियो, मजिस्ट्रेट, एक आदमी, पेंसिल, स्टेशन, कार, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन, टिकट, टेबल इत्यादि। फारसी में आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान, दरोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी, अनार, चश्मा, गिरह इत्यादि। अरबी भाषा में असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत, जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, कत्ल, इज्जत, इलाज, वकील, किताब, कालीन, मालिक, गरीब, मदद इत्यादि। ये जो शब्द हैं कुछ अंग्रेजी भाषा से लिए हैं, कुछ अरबी से लिए हैं, कुछ फारसी से लिए हैं। अब दूसरा नंबर आता है हमारा, पहला था उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है अब बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर भी शब्दों के भेद हैं। पहला है रूढ़। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनके खंडों का कोई अर्थ न निकले उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी एक रूढ़ शब्द है और इसके खंड करने पर पा और नी का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रहता। अगर हम पानी में पा और नी को अलग अलग कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। यौगिक शब्द दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। उदाहरण जैसे विद्यालय शब्द है विद्या और आलय अर्थात विद्या का घर है, और इन दोनों शब्दों की संधि से बना शब्द का जोड़ देने पर भी यही अर्थ निकलता है। विद्यालय का विद्या यानी विद्या और आलय माने घर यानी विद्या का घर। तीसरा है यौगरूढ़। ये शब्द यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दस आनन यानी 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला अगर हमारे को कहा जाता है कि हम किसी नाम लेते हैं 10 मुख वाले का, तो हमारे मन में रावण का ही स्वरूप आता है, क्योंकि रावण के कितने सिर थे 10। तो दशानन में आएगा रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है दशानन। तो ये इस तरह आपके आज हमने 2 पढ़े हैं इस वीडियो में, 2 अर्थों को जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और प्रकारों को जानेंगे। धन्यवाद।